राष्ट्रीय आय आर्थिक सीमा की संकल्पना। आर्थिक सीमा का क्षेत्र। निवासी की संकल्पना। निवासी की परिभाषा। निवासी की परिभाषा। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय उत्पाद और देशी उत्पाद में संबंध। औद्योगिक वर्गीकरण। औद्योगिक वर्गीकरण में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। निवल राष्ट्रीय व देशीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि। मूल्य उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, प्रयोज्य विधि। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। भारत के संबंध। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। घरेलू सकल उत्पाद GDP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। आर्थिक सीमा की संकल्पना में राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पाद क्रियाओं का माप है। आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचालन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र। देश की राजनीतिक सीमा। देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान व वायुयान। मछली पकड़ने के लिए नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य अधिकार है। राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियां होती हैं, देशी और राष्ट्रीय, अर्थात देशी उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशी उत्पादन कहलाता है। निवासी की संकल्पना। निवासी की संकल्पना में नागरिक और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जो देश में रहते हैं उसे निवासी कहते हैं। निवासी की परिभाषा। एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या यह स्थित है। वह उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र में दो बातें शामिल होती हैं। एक, वह निवासी उस देश की आर्थिक सीमा में रहता हो। दूसरा, उसके कमाने और खर्च करने, संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वही होती हैं।
एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह उत्पाद चाहे वह उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर, इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो देश की आर्थिक सीमा में स्थित है, देशी उत्पाद कहलाता है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा। राष्ट्रीय उत्पादन और देशी उत्पादन में संबंध। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन होता है और किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन होता है। राष्ट्रीय उत्पाद, देशी उत्पाद, देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर किया गया उत्पादन, देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन या राष्ट्रीय उत्पाद। देशी उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक व आय को दी गई कारक आय, या राष्ट्रीय उत्पाद देशी उत्पाद प्लस विदेशों में निवल कारक आय। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक है तो विदेशों से निचले कारक आय धनात्मक होगी। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई वह कारक आय से कम होती है तो विदेशों से निवल कारक आय ऋणात्मक होगी। औद्योगिक वर्गीकरण। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूहों या क्षेत्रों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया गया है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन, वानिकी आदि। इसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयाँ आती हैं। परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं। पहला देशी व राष्ट्रीय, दूसरा सकल व निवल, तीसरा कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित। निवल राष्ट्रीय व देशी उत्पाद। निवल देशी उत्पाद बराबर सकल देशी उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर आकलन और साधन पर आकलन। बाजार मूल्य पर देशी उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी सहायता। अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निवल कर अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता। लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार पर मूल्य सकल देशी उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। निवल प्रत्यक्ष कर प्लस विदेश से निवल कारक आय। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हमें इसके आकलन की 3 विधियाँ मिलती हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि के इसके अंतर्गत पहले हम प्रत्येक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करते हैं और सभी क्षेत्रों की इस मूल्य वृद्धि का
करने में हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। आय विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्र द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारकों के भुगतानों का योग करने से हमें साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि या देशी कारक आय ज्ञात हो जाती है। देशी कारक के निम्नलिखित घटक होते हैं: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराया और रॉयल्टी, ब्याज और लाभ। मिश्रित आय से तात्पर्य है सारे कारकों की सम्मिलित आय, अतः साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस किराया व रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ। मिश्रित आय है व्यय विधि, इस विधि के अंतर्गत हम उपयोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशी उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। निजी और अंतिम उपयोग, सरकारी अंतिम उपयोग, सकल घरेलू देशी पूंजी निर्माण, निवल आर्थिक निर्माण। प्रयोज्य आय, उपभोग, व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है और राष्ट्रीय आय हो तो प्रयोज्य आय ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से संबंधित दो समुच्चय होते हैं: सकल प्रयोज्य आय और दूसरा निवल प्रयोज्य आय। सकल प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस निवल प्रत्यक्ष कर प्लस मूलहरास विदेशों से निवल बदलाव। इसके आगे हम लोग जो है कल के दूसरे अध्याय में देखेंगे। दूसरे वीडियो में इसके बारे में समझा जाएगा कि क्या है, कैसे है। आज का चर्चा यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी साथियों को नमस्कार।